के इस कार्यक्रम में उपस्थित सुजुकी कंपनी के चेयरमैन और आज के कार्यक्रम में जिनका बहुमूल्य भाषण भी हमें सुनने को मिलेगा, ऐसे हमारे सम्मान्य गेस्ट मनीषी तोशीहिरो સુઝુકી-સાન, એમને ટી સુઝુકીના નામથી બધા લોકો દુનિયા ઓળખે છે, એ આપણા બધાની વચ્ચે આજે આવ્યા છે, તો તાલીઓના ગડગડાટથી આપણે એમને સ્વાગત કરીએ। ટી સુઝુકી-સાન, આપકા મોસ્ટ વેલકમ કરતે હમ। બીજા એના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે સુઝુકીના આયુકાવા-સાન, એ આ કંપનીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે। आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। टोयो कुकुसान जे 2-2.5 વર્ષથી આપણા બધાની વચ્ચે સતત કામ કરીને આ આખા કાર્યક્રમને આગળ વધારવા માટેનું કામ જેમણે કર્યું છે, એવા ડાયરેક્ટર SRDI જે સુઝુકીની છે, ખાસ કરીને ડેવલપમેન્ટનું કામ કરે છે, રિસર્ચનું કામ કરે છે, એમનું કામ અહીંયા જુએ છે, એમનું પણ આપણે હૃદયથી સ્વાગત કરીએ। NDDBમાંથી રાજીવભાઈ આવ્યા છે, તો એમને પણ હૃદયથી આપણે વેલકમ કરીએ। આપણું આખું બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર, આપણા MD શ્રી, अधिकारीश्रीओ, તેમની सुजुकी की साथ में आई पूरी टीम, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम में विशेष इसलिए है कि एक तो भारत के लिए कारगिल दिन, शौर्य का दिन है, और हमारे बनासकांठा के लिए भी एक नया आयाम, उनकी एक नई शुरुआत आज के दिन यहाँ पर हो रही है। हर एक बनासवासी के लिए, हर एक भारतवासी के लिए भी आज गौरव का दिन है। 5 साल पहले हमने एक नया प्लांट की शुरुआत की थी, बायो CNG प्लांट। जब स्टार्ट किया तब कोई पहले का संज्ञान हमारी पास में नहीं था। हमारी पास में मार्गदर्शन था देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया था कि ये गोबर नहीं, गोबर धन है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया थी कि ये वेस्ट नहीं, ये वेल्थ है। ये वेस्ट नहीं, ये वेल्थ है। ये गोबर नहीं, ये गोबर धन है। यही बात को बनास डेयरी की पूरी टीम ने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद सक्सेस में उनमें मिली, और पूरे भारत देश के लिए ये मार्गदर्शन रूप बन गया। देश भर के कई लोग और दुनिया भर के कई लोग ये बायो CNG प्लांट देखने आए। लोगों ने समझा कि कैसे गाय भैंस के गोबर में से गाड़ी चल सकती है क्या, लेकिन टीम बनास ने यह कर दिखाया कि हाँ, गाय भैंस के गोबर से भी गाड़ी चल सकती है। और CNG का खास करके ये प्लांट लगाया, और ये प्लांट को सक्सेसफुली 4 साल से हम चला रहे हैं। ये देखकर NDDB और सुजुकी कंपनी ने ये सोचा और सहयोग दिया कि हम साथ में मिलकर ये काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आज के दिन NDDB का, भारत सरकार का, देश के प्रधानमंत्री जी का, राज्य के मुख्यमंत्री जी का, देश के सहकारिता मंत्री अमित भाई का, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि सभी ने जो इतना सहयोग नहीं किया होता तो यहां तक हम बनासवासी ये सक्सेस तक नहीं पहुंचते। आज के दिन में मैं सुजुकी कंपनी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम बनासवासियों पर भरोसा रखा, हम कोऑपरेटिव पर भरोसा रखा कि हाँ, हम साथ में मिलकर ये काम कर सकते हैं। 1.5-2 साल पहले मैं जापान, हमारी टीम के साथ में मैं जापान गया। वहाँ के एम्बेसडर के साथ में, दोनों एम्बेसडर वहाँ पर मिले, इंडियन एम्बेसी में जापान में हम मिले, और उसी टाइम एक सैद्धांतिक रूप से हमने समझौता किया कि हम बनास के साथ में, बनास डेयरी के साथ में रहकर सुजुकी काम करेगी। NDDB, मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन सभी साथ में थे, और तय ये हुआ कि जमीन देने का काम बनास डेयरी करेगी, और खर्च जितना करना है
ये पूरा खर्च सुजुकी कंपनी करेगी और आने वाले समय में और नए प्लांट हम लगा सकते हैं। तो नए 5 प्लांट का ये अभी सुजुकी कंपनी कर सकती है और आने वाले समय में ये 5 प्लांट तक हम नहीं रहेंगे। हम आने वाले समय में और नए काम करने के लिए बनास डेयरी और सुजुकी दोनों काफी उत्साहित है। इनका जो बेनिफिट है बहुहेतुक है। एक बेनिफिट ये है कि एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा। जो गैस हवा में जाता था, ओजोन में नुकसान करता था, एनवायरमेंट का नुकसान करता था, वो गैस से गाड़ियां चलेगी। हमारी पास में 30 लाख से ज्यादा गाय भैंस हैं यहाँ पर बनास में। हर एक का 15 किलो जितना गोबर पर डे आता है। 10 किलो भी हम काउंट करें तो भी 3 करोड़ किलो पर डे गोबर हमारी बनास की धरती पर होता है। और पूरा इनका यूटिलाइजेशन हम करें तो 100 से भी ज्यादा प्लांट अकेले बनास की धरती ऊपर हम कर सकते हैं। बायो सीएनजी प्लांट 1-1 लाख पर डे का प्लांट हम इतना कर सकते हैं। और 3 करोड़ रुपया 1 रुपये के तहत हम देखें कि 1 किलो का 1 रुपया देंगे तो भी पर मंथ 90 करोड़ रुपया अकेले गोबर में से इनकम बनास के पशुपालक माताओं बहनों को मिल सकती है। और ये सालाना 1000 करोड़ से ज्यादा रकम हो सकती है। जो हमारे लिए वेल्थ थी, वो जो वेस्ट था वो हमारे लिए वेल्थ बन सकता है। खाद ज्यादा तक गोबर का यूटिलाइजेशन करने से पहले हम धूप में तपाते, 4-6 महीने के बाद उनका उपयोग कर, उनमें से सिर्फ 1-2% काम आते हैं। 98% जो पोटेंशियलिटी है, जो शक्यता है, जो पोषक तत्व है, वो हवा के कारण, गर्मी के कारण, धूप के कारण हवा में चले जाते। इनका यूटिलाइजेशन अगर गोबर को लेकर डाइजेस्ट सिस्टम में हम बैक्टीरिया का और एडिफिकेशन करके जो हम इनको आगे बढ़ाए तो यूरिया, डीएपी किसी खाद की जरूरत धरती को नहीं रहेगी। और ये धरती पर हम अनाज जो पैदा करेंगे तो मिलेगी। हम भारतवासी के हेल्थ के लिए ये छोटा सा काम के कारण का बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट हम दे सकते हैं। 1000 करोड़ की इनकम ये पूरा 100% करे तो इनसे भी ज्यादा हो सकता है। सिर्फ इनकम होगी ऐसा नहीं, इनकम के अलावा और भी काफी बेनिफिट है। अभी हम खेत में गोबर का उपयोग करते हैं, सुखाकर हम खेत में डालते हैं। तो सुखाकर डालते हैं तो उनकी जो गुणवत्ता होती है वो सिर्फ 2-5% रहती है। और ये तैयार रेडीमेड जो हम डालेंगे तो 98% इनका फायदा होगा खेत में। दूसरी बात यह है कि हम अभी सुखाकर गोबर को बेचते हैं तो उनकी कीमत 1 किलो जो फ्रेश गोबर है उनकी कीमत यहां पर 1 रुपया देते हैं। सुखाकर उनको देते हैं तो उनका को पैसा दे सकते हैं, क्योंकि एक ट्रॉली का 5000 में मिलता है, 5000 से ज्यादा नहीं मिला। और ये काम जो अगर गोबर में यहाँ पर बेचेंगे तो मैं मानता हूं कि वही खाद का 20,000 से ज्यादा प्राइस हमें मिल सकती है। तो किसान की आय तो ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन एनवायरमेंट का काम भी होगा। और गाड़ियों में हमें सीएनजी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो सीएनजी यहाँ पर हम भारत में ही तैयार कर सकते हैं। धरती का खुराक, गाय का गोबर, पशु का गोबर और पेड़ के पत्ते हैं। अगर हमें मिट्टी बचानी है, हमें कार्बन क्षमता बचानी है, तो एक वैल्यू एडिशन करके कई सारे पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हमने ऐड किया है डाइजेस्ट सिस्टम में। हम गोबर की साथ में जे रीते આપણે ગાય ભેંસના દૂધમાં મેળવણ નાખીએ ને એ જ પ્રમાણે એના બેક્ટેરિયાનું મેળવણ નાખીએ છીએ। એટલે જે એનું શક્તિ છે એનાથી અનેક ગણી શક્તિ થઈ જાય છે ખાતરની। જે પોટાશની જરૂર પડે તો રોક ફોસ્ફરસ લાવીએ છીએ, પોટાશની જરૂર પડે તો એનું પણ ગુણવત્તા જેટલી હતી એનાથી વધારે ખેંચી રાખે છે। નાઇટ્રોજનની જરૂર પડે તો એની પણ વ્યવસ્થા થઈ શકે છે। તો બેસ્ટ ક્વોલિટીનું ખાતર બનાવી શકાય અને સીએનજીના માધ્યમથી અનેક લોકોના વ્હીકલની વ્યવસ્થા કરીએ
તો આપણે ડીઝલ પેટ્રોલમાંથી ફ્રી થઈને પોતે આત્મનિર્ભર થઈ શકીએ અને સસ્ટેનેબલ થઈ શકીએ. ખેડૂત પશુપાલકની આવક તો વધે, પરંતુ સાથે સાથે પ્રકૃતિનું સંવર્ધન કરવાનું કામ પણ કરી શકીએ. કેન્સરમાંથી મુક્ત એવા દેશવાસીઓને પણ આપણે બચાવવાનું કામ પણ કરી શકીએ. એવો સારો ખોરાક ધરતી ઉપર આપણે ઉગાડી શકીએ. આવો બહુ હેતુ કાર્યક્રમ અહીંયા રાખ્યો છે. સુઝુકી કંપનીનો હું હૃદયથી આભાર मानिस कि हम लोगों ने ये काम स्टार्ट तो किया था, लेकिन अगर सुजुकी का सहयोग जो अगर नहीं मिलता तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी मात्रा में हमें जो काम करना है वो हम नहीं कर पाते. तो मैं तय दिल से आज सुजुकी कंपनी के चेयरमैन प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर आए हैं, तो उनका हृदय से बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी बनासवासियों की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर हमारा पार्टिसिपेट किया. और आने वाले टाइम में मैं टी सुजुकी जी से ये भी बात बताऊंगा कि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम बनासवासी भी 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार है. और हम साथ में मिलकर सिर्फ ये 5 प्लान करेंगे ऐसा नहीं, आने वाले समय में पूरी दुनिया देखे कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने यहाँ पर एक रिमोट एरिया में आकर कैसा काम किया है और बनासवासियों के साथ में मिलकर कैसा काम किया है, और दुनिया में एनवायरमेंट के लिए एक नया आयाम हम खड़ा कर सकते हैं. सस्टेनेबिलिटी के लिए और एनवायरमेंट के लिए भी हम आने वाली नई पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण रूप काम साथ मिलकर करेंगे. मैं फिर से आप सभी की ओर से सुजुकी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं. एक गाड़ी આપવાનું પણ એમણે કર્યું છે. એની અંદર એવું ગોઠવ્યું છે કે નાના મોટા ફેરિયા હોય, બાકી કોઈ ટેક્સીનું કામ કરતા હોય ડ્રાઈવર, તો એની પાસે પૈસા નથી હોતા અને ઘણી વખત તો શરૂઆતમાં પૈસા ના હોય એટલે માણસ ગાડી નથી લઈ શકતો. તો એમણે એમની કંપની તરફથી ડેરી સાથે બેસીને એ રીતનો વિચાર કરવા માંગે છે કે અમે અત્યારે તમને ગાડી આપીએ અને કોઈ એનું વ્યાજ નહીં લઈએ અને તમને વગર લાંબા ગાળાના હપ્તે કરી આપીએ અને 3 મહિના સુધી તમારે એના ભરવા ના પડે. તો નાનો નાનો માણસ હોય જે ખાસ કરીને ફેરિયાનું કામ કરતો હોય, ગામથી રિક્ષામાં આવવા જવાનું કરતો હોય, એની જગ્યાએ ગાડી ઇકો ગાડી લઈને એમાં આવવા જવાનું કામ કરે અને એને પાછી સીએનજીની અંદર કન્વર્ટ કરવાનું કામ કરે છે. તો નાના નાના અનેક યુવાનોને પણ આ રોજગારી આપવાનું કામની અંદર પણ આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો એની પણ એક એમણે પહેલ કરી છે. અભિનંદન. જે માતા બહેનોએ અહીંયા 3 બહેનોને અભિનંદન ઇનામ આપ્યા, એ 3 બહેનો છેલ્લા 4 વર્ષથી છાણ ભરાવે છે દૂધની સાથે સાથે. કોઈએ 7 લાખનું, કોઈએ 9 લાખનું છાણ ભરાયું છે. આવતા વર્ષમાં તો મહિને લાખ રૂપિયાનું છાણ ભરાવાનું કામ એ બહેનો કરશે. મહિને લાખ રૂપિયા કરતાં વધારાનું છાણ ભરાવાનું કામ કરશે. આવું જ બધા પ્લાન્ટોની અંદર થશે તો દૂધની સાથે એક નવી આવક છાણની પણ ઊભી થાય, બનાસવાસી સુખી થાય, એવી હૃદયપૂર્વકની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. દેશના પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબનો હું હૃદયથી આભાર માનીશ કે એમણે આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું, દિશા આપ્યું, જેના કારણે કરીને આપણે એક નવી પહેલ કરી શક્યા. સૌનો ખૂબ આભાર. નવું યંગ જનરેશન આજે આવ્યું છે, ખાસ કરીને યુવાન ભાઈ બહેનો અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત છે. પશુપાલકોમાં પણ એક નવી ઉર્જા, ભણેલા ગણેલા જે સમજી શકે એવા યુવાનો કે ત્યાંથી જઈ અને નીચે લોકોને પણ આ વાત સમજાવી શકે એવી આખી ટીમ આવી છે. તમામને હૃદયથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ.